बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आफाक न्यूसन सीरीज़ उर्दू जमात दवम के ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन से अफराद हैं जो इस ऑनलाइन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो उन लोगों में शामिल हैं हमारे तलबा, हमारे असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? मनसूबाबंदी कामयाबी की बुनियाद होती है और आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए बनाए हैं आप लोगों के लिए पूरे साल के एकेडमिक कैलेंडर्स। ये एकेडमिक कैलेंडर कुल 3 टर्म्स और 6 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। हर टर्म के अंदर 2 यूनिट्स दिए गए हैं। एकेडमिक कैलेंडर कुछ इस तरह से है कि एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों में तकसीम किया गया है, जिनमें 5 हफ्ते हमारी पढ़ाई के, जबकि छठा हफ्ता हमारी असेसमेंट्स का होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि आफाक ने तलबा और स्कूल की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मजमून की वेटेज के मुताबिक सजेस्टेड टाइम टेबल भी मुहैया किया है, जिसके मुताबिक उर्दू को कुल 7 पीरियड्स दिए गए हैं। इसमें हफ्ते के मुताबिक हफ्ते को देखते हुए 2 दिन 2-2 पीरियड्स, जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड दरकार होगा। अब वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। चूँकि ये जमात दवम का पहला दिन है, इसलिए पहला दिन हम तारुफ के लिए मखसूस करेंगे। जमात में एक दूसरे के बारे में जानिए, अपना नाम जमात के साथियों को बताइए, असातिज़ा को बताइए और उनका नाम उनसे पूछिए। अगर आप अपने वालिदैन के हमरा हैं तो वालिदैन को अपना नाम बताइए। अगर आप अपने असातिज़ा के साथ हैं तो उस्ताद पहले जमात में अपना तारुफ कराए और बाद अज़ां एक बच्चा इनफरादी तौर पर अपना तारुफ कराए। सबक नंबर 1 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 1 के दूसरे दिन से लेकर हफ्ता 2 के चौथे दिन तक। ये दरसी किताब का पहला सबक है। आइए सबक नंबर 1 शुरू करते हैं। हमारे सबक का उन्वान है हम्द और ये दरसी किताब के सफ़ा नंबर 2 पे है। हम्द की पढ़ाई से पहले हम ख़ास अल्फाज देखते हैं। ख़ास अल्फाज हैं शफ़क़त, खूबसूरत, हैवान, बयाबान, रोशन, एहसान और ध्यान। हम की पढ़ाई करते हैं तो सबका मालिक, सबका खुदा तू, बेआसरा हम और आसरा तू। बंदों पे शफ़क़त है काम तेरा, लेते हैं हरदम हम नाम तेरा। तूने बनाई ये सारी दुनिया, ये खूबसूरत ये प्यारी दुनिया। हैवान, इंसान तूने बनाए, शहर और बयाबान तूने बनाए। रोशन किए हैं तूने ये तारे, ये नन्हे नन्हे ये प्यारे प्यारे। बागों में तूने पौधे उगाए, फूल और फल सब तूने बनाए। है आम सब पे एहसान तेरा, अख्तर को यारब है ध्यान तेरा। इस नज़्म के शायर का नाम है अख्तर शेरानी। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि हम ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसकी नेमतों का जिक्र किया जाए, यानी उसकी बनाई हुई नेमतों का, बनाई हुई चीज़ों के बारे में बयान किया जाए। जब हम इस हम्द को देखते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों के लिए शफीक है, उसकी शफ़क़त तमाम इंसानों के लिए है और उसने ये सारी दुनिया इंसान के लिए बनाई और ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। ना सिर्फ ये बल्कि इंसान ही नहीं, इस दुनिया में मौजूद बयाबान, शहर और मुख्तलिफ चरिंद परिंद भी अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें इंसान की सहूलत के लिए बनाई हैं और ये सब अल्लाह ताला का एहसान है इंसान पर, हम पर अल्लाह ताला का ये एहसान है कि उसने हमें इतनी खूबसूरत दुनिया अता की। अब वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। हम की पढ़ाई हम कर चुके हैं, अब वक्त है उसके मुश्किल अल्फाज की पढ़ाई का। मुश्किल अल्फाज की तरफ आते हैं। सरगर्मी है दिए हुए अल्फाज के मानी समझें और जुमलों में इस्तेमाल करें। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 3 है। अल्फाज देखते हैं। एहसान, एहसान का मानी है अच्छा सलूक। बेअबान, जंगल या वीराने को कहा जाता है। हैवान, जानवर। शफ़क़त, मेहरबानी। अब वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो खाली जगह पुर कर सकें, कॉलम मिलाकर अशार मुकम्मल कर सकें। इन हासिलात तालुम की पढ़ाई के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। सरगर्मी की तरफ चलते हैं। सरगर्मी नंबर 1 है
दुरुस्त लफ्ज़ लिख कर खाली जगह पुर करें। जुमले यहाँ दिए गए हैं और इन जुमलों में आने वाले अल्फाज उसके आगे दिए गए हैं। हमें इन जुमलों को पढ़ते हुए इन अल्फाज को देखना है और देखना है कि हमारी हमद के मुताबिक कौन सा लफ्ज़ इन जुमलों में दुरुस्त आता है। हम अपना पहला जुमला मिलकर मुकम्मल करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर डैश करता है। तो आपके ख्याल में अल्लाह ताला अपने बंदों पर क्या करता है? क्या शुक्र करता है, क्या इंसान करता है, या वो शफ़क़त करता है? तो दुरुस्त लफ्ज़ है शफ़क़त। अल्लाह ताला अपने बंदों पर शफ़क़त करता है। बाकी के दोनों जुमले पढ़िए और अपने वालिदैन या उस्ताद के हमरा इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए। चलते हैं इस सबक की दूसरी सरगर्मी की तरफ। नज़्म के मुताबिक कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर अशार मुकम्मल करें। कॉलम अलिफ में एक मिसरा दिया गया है, जबकि उसी का दूसरा मिसरा कॉलम बे में दिया गया है। हमें देखना है कि पहले मिसरे से कौन सा मिसरा मिलता है। इस तरह से हमें दोनों कॉलम आपस में मिलाने हैं। चलिए पहला मिसरा पढ़ते हैं। बंदों पे शफ़क़त है काम तेरा। अब हमें ये देखना है कि कॉलम बे में मौजूद मिसरों में से कौन सा मिसरा ऐसा है जो इस मिसरे से मिलता है। दोबारा पढ़ते हैं। बंदों पे शफ़क़त है काम तेरा। तो जब हम इन मिसरों को पढ़ते हैं तो लेते हैं हरदम हम नाम तेरा, ये मिसरा इससे मिलता है। लिहाजा हम कॉलम से इस तरह लकीर के ज़रिए इस कॉलम को इस तरह से मिला देंगे। बाकी के दोनों मिसरे पढ़िए और अपने वालिदैन या उस्ताद की मदद से इस कॉलम को मुकम्मल करिए। अब वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सवालात के जवाबात लिख सकें। इस हासिलात ताल्लुम की तकमील के लिए टर्म 1, यूनिट 1, हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। सरगर्मी की तरफ चलते हैं। सरगर्मी है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल अलिफ है, हमें किसकी इबादत करनी चाहिए? तो बच्चों बताइए, हमें किसकी इबादत करनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। सवाल नंबर बे और जीम पढ़िए, नज़्म को पढ़िए। नज़्म को पढ़ते हुए इन सवालों को अपने जहन में ताज़ा कीजिए और अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से इन सवालों के जवाबात लिखिए। अब वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हम आवाज़ अल्फाज बना सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इन हासिलात ताल्लुम की तकमील के लिए टर्म 1, यूनिट 1, हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 4 है और इसकी सरगर्मी है दिए हुए अल्फाज गौर से सुने और इनके हम आवाज़ अल्फाज बताएं। सरगर्मी का सवाल बता रहा है कि वो बातचीत की सरगर्मी है, सुन के जवाब देने की सरगर्मी है। और है क्या? हम आवाज़ अल्फाज। हम जानते हैं कि ऐसे अल्फाज जिनको अदा करते वक्त एक जैसी आवाज़ निकले वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। तो आपने इन अल्फाज को तवज्जो से सुनना है और फिर इनके हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है काम। इस लफ्ज़ को तवज्जो से सुनिए, काम। अब अपने जहनों में इस काम के हम आवाज़ अल्फाज बनाइए। जी बिल्कुल, दाम, नाम और शाम वगैरह आप जितने भी चाहें हम आवाज़ अल्फाज बना सकते हैं। इसी तरह दीगर अल्फाज हैं प्यारी, जुदा, एहसान, बनाए। इन अल्फाज को अपने वालिदैन या उस्ताद से सुनिए और बाद अज़ां इनके हम आवाज़ अल्फाज बनाइए। ये वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज के मुतज़ाद बना सकें, मुतज़ाद अल्फाज की निशानदही कर सकें। इन हासिलात ताल्लुम की तकमील के लिए टर्म 1, यूनिट 1, हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। सरगर्मी की तरफ चलते हैं। दिए हुए अल्फाज के दुरुस्त मुतज़ाद के गिर्द दायरा लगाएं। मुतज़ाद ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के उलट हों, जो एक दूसरे की ज़िद हों, मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ सुबह तो शाम उसका मुतज़ाद है, अगर मैं कहूँ दिन तो रात उसका मुतज़ाद है, आज कल, सर्दी गर्मी, ये मुतज़ाद अल्फाज हैं। ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद हों या एक दूसरे के उलट हों मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। सरगर्मी को दोबारा देखते हैं। दिए हुए अल्फाज के दुरुस्त मुतज़ाद के गिर्द दायरा लगाएं।
الفاظ یہاں دیے گئے ہیں، جبکہ متضاد کے لیے ہمارے پاس دو جوابات موجود ہیں۔ ہمیں درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے خوبصورت۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خوبصورت کا درست متضاد کیا ہوگا، کیا نکما یا بدصورت؟ جی بالکل ٹھیک، خوبصورت کا متضاد ہوگا بدصورت۔ جیسے میں نے مثال بھی دی، آج کل، صبح و شام، آگ پانی، دن رات وغیرہ۔ اسی طرح خوبصورت کا متضاد ہے بدصورت۔ باقی کے تمام الفاظ اپنے والدین یا استاد کے ہمراہ پڑھیے اور ان کے متضاد کے گرد دائرہ لگائیے۔ اس تصور کی مزید دہرائی کے لیے ورک شیٹ دی گئی ہے۔ ورک شیٹ کے مطابق تصاویر کی مدد سے خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھیے۔ آپ نے ان جملوں کو دیکھنا ہے اور ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس جگہ پر خالی جگہ میں درست لفظ لکھ کر یا تصویر لگا کر اس جملے کو مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح دیے ہوئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ اوپر الفاظ دیے گئے ہیں، نیچے آپ نے ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ اس ورک شیٹ کو اپنے استاد یا والدین کی مدد سے مکمل کیجیے۔ اب وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ الفاظ کا پہلا رکن بدل کر نئے الفاظ بنا سکیں۔ یہ ایک دلچسپ سرگرمی ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے ٹرم 1 یونٹ 1 ہفتہ 2 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 1 دی گئی ہے۔ سرگرمی کی طرف چلتے ہیں۔ مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کا پہلا رکن تبدیل کر کے نیا لفظ بنائیں۔ اور انہوں نے ہمیں مثال بھی دی ہے۔ مثال کے مطابق لفظ ہے اوجھل۔ اوجھل کا جب انہوں نے او یعنی الف اور واؤ تبدیل کیا اور اس کی جگہ بے اور واؤ لگا دیا تو یہ بن گیا بوجھل۔ اوجھل کو بوجھل۔ انہوں نے الف ہٹایا اور الف کی جگہ بے لگا دیا تو یہ ایک نیا لفظ بن گیا، اوجھل سے بوجھل۔ اسی طرح باقی کے تمام الفاظ دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر قاضی۔ لفظ قاضی میں اگر ہم کاف ہٹا کر میم لگا دیں تو کیا بنے گا؟ جی بالکل درست، ماضی۔ اگر ہم قاضی کو ہٹا کر کاف کو ہٹا کر میم لگا دیں تو قاضی کی جگہ ماضی بن جائے گا۔ باقی کی سرگرمی اپنے والدین یا استاد کی مدد سے مکمل کیجیے۔ تصور کی دہرائی کے لیے ورک شیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ معمے میں سے الفاظ تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور نیچے دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ اس سرگرمی میں کچھ تصاویر ہمیں دونوں اطراف میں نظر آ رہی ہیں۔ یہ تصاویر ہمیں سہولت کے لیے دی گئی ہیں کہ ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے ہم اس معمے میں سے الفاظ تلاش کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ پہلی تصویر کو دیکھیں تو ہمیں ایک استاد کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ ہمیں اس معمے میں سے استاد کا لفظ تلاش کرنا ہے۔ تو یہ ہے استاد، الف سین تے الف دال، استاد۔ ہم یہاں پر معمے میں استاد کے گرد دائرہ لگائیں گے اور یہاں پر دی ہوئی جگہ پر لکھ دیں گے۔ اسی طرح ہم یہاں دیکھیں گے دوسری تصویر جو ہے شیر کی۔ ہم معمے میں سے دیکھیں گے، تلاش کریں گے کہ شیر کے حروف کہاں دیے گئے ہیں۔ بہت غور کے بعد ہم یہاں پر پہنچتے ہیں شیر، شین ی اور رے۔ ہم اس کے گرد دائرہ لگائیں گے اور لفظ شیر کو ہم دی گئی جگہ پر لکھ دیں گے۔ باقی کا معمہ آپ اپنے استاد یا والدین کی مدد سے مکمل کیجیے اور پھر آئیے۔ اب وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عبارت تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں۔ اس حاصلات تعلم کی تکمیل کے لیے ٹرم 1 یونٹ 1 ہفتہ 2 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 2 دی گئی ہے۔ چلیے سرگرمی کرتے ہیں۔ سرگرمی کے مطابق دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ عبارت ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام کائنات اسی نے بنائی ہے، وہ ہر چیز کو بنانے اور مٹانے پر قادر ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس عبارت کو مکمل پڑھنے کا مقصد آپ لوگوں کو درست تلفظ سکھانا تھا۔ اس عبارت کو آپ اپنے والدین یا استاد کی رہنمائی میں دوبارہ پڑھیے اور پڑھتے وقت درست تلفظ کا خاص خیال رکھیے۔ اب وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ تصاویر دیکھ کر ان کے نام لکھ سکیں، اللہ تعالیٰ کی 5 نعمتوں کے نام اور ان کے بارے میں ایک ایک جملہ تحریر کر سکیں۔ ان حاصلات تعلم کی پڑھائی کے لیے ٹرم 1 یونٹ 1 ہفتہ 2 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 3 دی گئی ہے۔ چلیے اب سرگرمیوں کی طرف چلتے ہیں۔
दी हुई तस्वीर के नाम लिखें। ये तस्वीर गौर से देखिए और इसके बाद इन तस्वीर के नाम लिखिए। मिसाल के तौर पर पहली तस्वीर में हमें चमकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर तस्वीर का नाम लिखेंगे सूरज। इसी तरह दूसरी, तीसरी और चौथी तस्वीर में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि किन चीज़ों की तस्वीरें हैं। इन तस्वीर को गौर से देखिए और अपने वालिदैन या उस्ताद की मदद से इन अशिया के नाम लिखिए। अब हम दूसरी सरगर्मी की तरफ चलते हैं। सरगर्मी है अल्लाह ताला की 5 नेमतें लिखें और इनके बारे में एक एक जुमला तहरीर करें। यहाँ पर नेमतें लिखी जाएंगी और उन नेमतों के बारे में जुमले उनके आगे दी गई जगह पर लिखे जाएंगे। मिसाल के तौर पर चांद, एक मिसाल चांद है कि चांद हमें रात के वक्त रोशनी फराहम करता है। तो इस तरह से आप अल्लाह ताला की 5 नेमतों के नाम लिखें। आप किसी भी उसके नाम भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आँखें, आप दूसरी जगह पर आँखें लिख सकते हैं। आँखें यानी कि आँखें हमें देखने में मदद देती हैं। इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं और देखें कि हमारे पास अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें मौजूद हैं। 5 नेमतों के नाम लिखें और बाद अज़ां उनके बारे में एक एक जुमला दी गई जगह पर लिखिए। ये वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो छपाई के पेचीदा तसव्वुरात की दुरुस्त निशानदही कर सकें, जैसे जुमले का पहला लफ्ज़ और आखिरी लफ्ज़, मौजू से मुतल्लिक चार्ट बना सकें। ये दिलचस्प सरगर्मियाँ हैं और इनकी तकमील के लिए टर्म 1, यूनिट 1, हफ्ता दवम की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। उन हासिलात तालुम के लिए हमारे पास एक सरगर्मी मौजूद है। दिए हुए जुमले पढ़ें, जुमले के पहले लफ्ज़ के गिर्द दायरा और आखिरी लफ्ज़ के गिर्द डब्बा बनाएं। सवाल वाज़े कर रहा है कि जुमले के पहले लफ्ज़ के गिर्द आप दायरा बनाएंगे जबकि आखिरी लफ्ज़ के गिर्द आप डब्बा बनाएंगे। तो ये जुमले तवज्जो से पढ़िए। ए अल्लाह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ए अल्लाह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। इस जुमले में पहला लफ्ज़ है ए अल्लाह। ए को हम खाली इसलिए नहीं कर सकते कि ए का कोई मानी नहीं, लिहाजा ए अल्लाह के गिर्द हम दायरा लगाएंगे और इस जुमले के आखिरी लफ्ज़ हैं के गिर्द हम डब्बा बनाएंगे। इसी तरह हम बाकी जुमलों की तरफ चलेंगे। इबादत के लायक सिर्फ तेरी ज़ात है। इस जुमले के मुताबिक इबादत पहला लफ्ज़ है, इसलिए उसके गिर्द दायरा और इस जुमले का आखिरी लफ्ज़ है और उसके गिर्द डिब्बा बनाएंगे। बाकी के दोनों जुमले आप अपने उस्ताद या वालिदैन की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। चलिए इस सबक की दूसरी सरगर्मी की तरफ चलते हैं। सरगर्मी है अल्लाह ताला की कोई सी 5 नेमतों की तस्वीरें चार्ट पर चस्पा करके उनके नीचे उनके नाम लिखें। बाद अज़ां चार्ट कमरा जमात में आवेज़ा करें। इस सरगर्मी के लिए आप अल्लाह ताला की कोई सी 5 नेमतों की तस्वीर लीजिए, उन्हें एक चार्ट पर लगाइए और इस चार्ट को कमरा जमात में आवेज़ा कीजिए। अगर आप घर पर हैं तो इस सरगर्मी को अपने वालिदैन की मदद से मुकम्मल कीजिए और आप इस चार्ट को अपने सोने के कमरे में भी चस्पा कर सकते हैं। अभी तक हमने आफाक न्यूज़ एंड सीरीज़ उर्दू ग्रेड 2 के 3 मुकम्मल असबाक पढ़े, जबकि एक चौथे सबक का कुछ हिस्सा भी शामिल था। उम्मीद है कि आप ये तसव्वुरात अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक 5 हफ्तों की पढ़ाई के बाद छठा हफ्ता आपकी असेसमेंट्स का है, यानी आपके इम्तिहानात का है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम तसव्वुरात पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप अच्छे इम्तिहानात दे सकें। अपने इम्तिहानात की तैयारी कीजिए और अच्छे से इम्तिहानात दीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।